हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हर्ष जी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, हम जो हैं क्लास 12th की इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है पढ़ रहे हैं। आपकी जो 12th क्लास है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जो है हम जो है पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें क्लियर होना चाहिए इनका मीनिंग्स कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्लियर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो अभी तक हम इकोनॉमिक्स का मीनिंग समझ सकते हैं, चॉइस, स्कार्सिटी, अल्टरनेटिव यूजेस, जो छोटे छोटे से टर्म्स से हमने उनके बारे में सीखा। हमने समझा कि उनका क्या मीनिंग है इकोनॉमिक्स में। अब हम जानेंगे क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो फ्रेंड्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये जो है ग्रीक के वर्ड माइक्रोस से बना है, जिसका मीनिंग होता है स्मॉल। ठीक है, माइक्रोस का मीनिंग क्या होता है? स्मॉल, और ये ग्रीक वर्ड से बना है। सिमिलरली आप देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स भी जो है हमारा ग्रीक वर्ड से ही बना है, और ये जो है इसको कहते हैं मैक्रोस ग्रीक वर्ड में, जिसका मीनिंग होता है लार्ज। ठीक है, जब हम बात करते हैं लार्ज की, किसी अबंडेंस एग्रीगेट की, तब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ करते हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग ही माइक्रोज है, यानी कि स्मॉल, यानी कि हम स्मॉल यूनिट के बारे में इसमें पढ़ेंगे। अब इसका डिटेल जानते हैं हम। अब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब स्टडीज़ करते हैं तो हम क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम इसमें फेस करते हैं। तो इसमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो एक इंडिविजुअल से रिलेटेड होती है। ठीक है, इंडिविजुअल से रिलेटेड होती है कि इंडिविजुअल, एक मार्केट में जो इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल फार्म है, एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड है। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर है, उसकी स्टडीज़ की जाती है। तो किसकी स्टडीज़ करते हैं हम इसमें? इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो कि रिलेटेड है इंडिविजुअल फार्म से, इंडिविजुअल हाउस होल्ड से, इंडिविजुअल कंज्यूमर से। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है हम स्टडीज़ करते हैं किसकी? प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि पूरी इकोनॉमिक की। जैसे कि अब इसको हम एग्जांपल से मैं समझाना चाहूँगी। अगर मैंने बात की माइक्रो इकोनॉमिक्स में, एक इंडिविजुअल, यानी कि मान लो मैं एक कंज्यूमर हूँ, तो मैं अपनी लिमिटेड इनकम से कितनी जो है, किस तरह से अपने जो लिमिटेड इनकम है, जो मेरी स्कर्स रिसोर्स है, उसे मैं कैसे यूज़ करूँ कि मुझे मैक्सिमम क्या मिले, सेटिस्फैक्शन मिले। एज ए कंज्यूमर मैं ये सोचूंगी, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में यही एक एज ए इंडिविजुअल को देखा जाता है, उसके बारे में यही स्टडी की जाती है। अगर मैं बात करूँ फर्म की, तो एक इंडिविजुअल फर्म जो है मार्केट में क्या चाहेगा, अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो उससे कितना ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके। आपको पता है एक इंडिविजुअल जो फर्म है, यहाँ पर एक फर्म की बात हो रही है, ठीक है, और जो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे मैक्सिमम करे अपने सेटिस्फैक्शन को, अपने प्रॉफिट को। ठीक है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक में हम ये जानते हैं। ऐसे ही हाउस होल्ड के बारे में, ऐसे ही फर्म के बारे में, और ऐसे ही कंज्यूमर पे अगर हम बात करते हैं, कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में जानते हैं कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर जो है कैसे जो है अपनी लिमिटेड इनकम के साथ जो है अपनी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को फुलफ़िल कर पाएगा। ओके, तो ये था माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये स्टडीज़ होती है। ऐसे ही मैक्रो में जो मैंने बात बताई आपको कि यहाँ पर जो हम स्टडीज़ करते हैं वो किसकी करते हैं? एज अ होल, इकोनॉमी की स्टडी होती है, कैसे? एज अ होल। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? यानी कि हम यहाँ पर एक इंडिविजुअल या एक फर्म या एक कंज्यूमर की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी जो है इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। जैसे इंडिया की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर पूरी जो है एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट जो है इसकी सप्लाई, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब जो है इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी, ये सब जो है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ओके, सो आई होप कि आप अभी तक आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आयो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नाउ डिटरमाइन, अब क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या देखते हैं? डिटरमाइन आउटपुट एंड प्राइस। हम जहाँ जान पाते हैं कि क्या आउटपुट है और कैसे जो है प्राइसिंग जो है किसी प्रोडक्ट की करनी है। लेकिन यहाँ पर बात होती है इंडिविजुअल फर्म, एक इंडिविजुअल फर्म कैसे आउटपुट करे, क्या प्रोडक्शन करे, ठीक है, क्या प्राइस उसका तय करे, यहाँ पर इंडिविजुअल फर्म की बात होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मैक्रो की, तो यहाँ पर जो है हम जो है एग्रीगेट आउटपुट, यानी आउटपुट मीन्स प्रोडक्शन, एक फर्म जो है पूरी इकोनॉमी के लिए कितना प्रोडक्शन करे और उसका प्राइस जो है वो कैसे रखे। तो यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक में ये स्टडी जो है ये देखा जाता है। नेक्स्ट है रिफर टू द थ्योरी ऑफ प्राइस। तो इसमें थ्योरी ऑफ प्राइस के ऊपर वर्क होता है, और यहाँ पर थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर जो है हम क्या पढ़ते हैं? थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं। पूरी इकोनॉमी में इनकम जो है कैसे अर्न हो रही है, कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, जीडीपी क्या है, और एम्प्लॉयमेंट जो है हमारी कंट्री में कैसे है,
उसका लेवल क्या है, एम्प्लॉयमेंट जो यानी कि हमारे जो कंट्री है उसमें बेरोज़गारी तो नहीं हो रही है, एम्प्लॉयमेंट फुल्ली है, ये सारी सिचुएशंस हम इसमें पढ़ते हैं। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिमांड और सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं, प्राइस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम यहाँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग क्या, पूरी जो हमारी इकोनॉमी है इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो हम इंडिया में एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, वो स्टडी करते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है ओनली वन इंडिविजुअल, वन फर्म, वन कंज्यूमर की बात होती है। आई होप guys you have enjoyed and learned a lot from this video. Please like and subscribe my channel and motivate me by sharing it with your friends or relatives. Thank you.